Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफ़ीस। गुज़िश्ता 13 जनवरी 2026 को हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था। चूँकि हज़रत दोनों ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे थे। अमारत शरिया का भी मसला हज़रत के पास था और फिर दारुल सबील रशाद का एहतमाम भी हज़रत ही के ज़िम्मे था। दारुल सबील रशाद की ज़िम्मेदारी हज़रत हकीमुल मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के तीसरा साहिबजादे हज़रत मौलाना अहमद सिमाल साहब के ज़िम्मे कर दिया गया। और फिर अमारत शरिया का मसला बहुत दरपेश मसला था और पूरी रियासत की निगाहें उलझन में थी कि आखिर ये ज़िम्मेदारी किसको दी जाएगी। इस सिलसिले में आज बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब एहतमाम था अमीर शरीयत के इंतखाब के सिलसिले में। उस सिलसिले में शूरा की मुख्तलिफ़ बैठकें हुई और मीटिंगें होने के बाद ये तय किया गया था कि 3 अफराद को अमीर शरीयत मुंतखब होने से पहले उबूरी तौर पर 3 अफराद को ज़िम्मेदारी सौंपी जाए, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही, हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी, हज़रत मौलाना मकसूद इमरान रशादी, इन तीनों के नाम मंजर पर थे और उस सिलसिले में बैठक शुरू हुई। इस सिलसिले में अमीर शरीयत की अफादियत क्या होती है और उसकी तारीख़ क्या है, कैसे ज़िम्मेदारी तफवीज़ की जाती है, इस सिलसिले में मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब ने रोशनी डाली। और उसके बाद जब तबसरा होते हुए इस सिलसिले में मशवरे किए गए तो आखिर में कुछ हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई और फिर आखिर में ये ऐलान किया गया कि अमीर शरीयत के इंतखाब तक उबूरी तौर पर इन 3 अफराद को ज़िम्मेदारी दी गई है और फिर बहुत जल्द अमीर शरीयत का इंतखाब अमल में आएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ बातें गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ़ बातें मंजर पर आ रही हैं और फिर आखिरकार ये हंगामा इख्तिताम को पहुँचा है और हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन साहब रशादी जो उस्ताद दारुल सबील रशाद हैं, उनकी दुआ पर यह इजलास ख़त्म हुआ है। मुमकिन है बहुत जल्द अमीर शरीयत का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा।